हरियाणा के एडीजीपी वाई पवन कुमार के सुसाइड के मामले की यदि बात की जाए तो एफआईआर जो है वो लॉन्च कर दी गई है और लगातार तमाम अलग अलग संगठन जो हैं वो यहां पर आकर उनके परिवारों से मिल रहे हैं। इस समय भी कई लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। चंडीगढ़ के पूर्व मेयर इस समय हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, किस प्रकार देखते हैं इतने बड़े अधिकारी जब सुसाइड कर लेते हैं, क्या कुछ इसमें क्या रीज़न रहा होगा? बिल्कुल, ये मैं कहूँगा कि एक आत्महत्या नहीं है, सीधा सीधा मर्डर है जो डेमोक्रेसी का है, जो लोकतंत्र में हमें एक आज़ादी का, एक समर्था का, जो हमें सबको समानता का अधिकार देता है, उसका मर्डर है। जो उच्च अधिकारी, जो हमारे कुछ समाज के लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़ते हैं, तो उनका ऊपर जाके भी इस तरह से शोषण होगा, तो कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेसी का मर्डर है और ये आत्महत्या नहीं है। इसके साथ ही सर एफआईआर जो है, पहले डिमांड की गई कि एफआईआर की जाए। एफआईआर अब जो है वो दर्ज कर ली गई है, लेकिन उसके बाद भी अब पोस्टमार्टम को लेके क्या कुछ आगे का रुख रहने वाला है? नहीं, एफआईआर तो लिखी गई है, परंतु वो भी गोलमोल लिखी गई है। जिन अधिकारियों का नाम था वो नाम ऐड नहीं किए गए जिन पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये दोहरा रवैया अपनाना प्रशासन का ठीक नहीं है। जो पूरा वाल्मीकि समाज है, चंडीगढ़ से हमारा रविदास समाज है और जितने भी हमारे ऐसी कम्युनिटी के लोग हैं, इस चीज़ की डिमांड करते हैं कि ये जो आपने गोलमोल रवैया अपनाया है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रशासन इससे बाज आए, अन्यथा ये पूरा समाज सड़कों पे निकलेगा। कल हरियाणा के मुख्यमंत्री से जो है आप लोगों की मुलाकात हुई है, क्या कुछ चर्चा हुई है उसके बीच? क्या कुछ आप लोगों ने अपनी मांगे रखी? अरे भाई, हमने तो ये डिमांड की थी, जो सुसाइड नोट है उसका वो लीगल डॉक्यूमेंट्स है। सो उसके आधार पे जो भी लोग हैं, डीजीपी हरियाणा है, एक वहाँ का एसपी है, उनके नाम लिखे हुए हैं, तो उसके अगेंस्ट एफआईआर करके उनको अरेस्ट करो और उनको रिमूव करो उनके अहदों से। तो ये एफआईआर तो हो गई है, पर वो गोल कर दी है, जो है एट्रोसिटी एक्ट के अधीन की है, लेकिन उसमें जो दफ़ा लगाई है वो मर्डर की नहीं लगाई, उसमें थोड़ा सा गड़बड़ है। इसको हम नहीं मानते हैं। हम चाहते हैं सभी समाज जो हमारा है, चंडीगढ़ के हम ट्राई सिटी की संस्थाएँ हैं, हम चाहते हैं कि जो सुसाइड नोट है उसके अकॉर्डिंगली उसकी एफआईआर दर्ज की जाए। मंत्री ने ये भी चीज़ कही कि आप कुछ घंटे इंतज़ार कीजिए, उसके बाद आपको इसका जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। तो क्या देखते हैं कि जो एफआईआर हुई वही इसका रिजल्ट था या आप लोग कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री साहब ने गोलमोल बात की है। मुख्यमंत्री साहब पे दबाव है, उनके लेवल की बात है ही नहीं। जो एक आईएएस और एक आईपीएस की परिवार को प्रताड़ित कर रहा है डीजीपी और रोहतक एसपी, वो उसके तार कहाँ तक जुड़े होंगे? और जो एफआईआर की गई है वो गोलमोल है। SC/ST एक्ट में 304 धारा बनती है, उसके साथ 3/2 वाह बनता है, जो नहीं लगाया गया। जैसे ही 3/2 लगेगा तो चाहे इस देश का सब प्रथम पे बैठा प्रधानमंत्री क्यों ना हो या डीजीपी ना हो, वो तुरंत गिरफ्तार होगा, जेल जाएगा। तो उसको ना लगाना, कहीं ना कहीं ये मनसा साफ होती है कि इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन समाज, देश के तमाम वो लोग, पढ़े लिखे वर्ग के लोग जो जाति को तोड़ कर इस देश को जोड़ना चाहते हैं, वो खड़े हुए हैं। तो अभी हमारी परिवार से बात हुई है, उन्होंने कहा कि शाम तक का समय दिया गया है। अभी यहाँ पे जो जांच अधिकारी वो आए थे कि जो सुसाइड नोट है, 7 तारीख की घटना घटी गई है, परिवार को अभी तक सुसाइड नोट नहीं दिया गया। परिवार की ये शंका भी है कहीं ना कहीं सुसाइड नोट में छेड़खानी की गई है। वादी है परिवार, उसको सुसाइड नोट दिया जाना चाहिए। अगर नहीं दिया जाता है तो कहीं ना कहीं प्रशासन नहीं चाहता। उसी के साथ साथ 3/2 जब वाह लगेगा तो डीजीपी को जेल जाना पड़ेगा। और एक्ट भी ये कहता है कि जो अपराधी है उसको पहले अरेस्ट किया जाए, उसको जेल भेजा जाए। जो डीजीपी लेवल का आदमी अगर बाहर रहेगा, पद पर रहेगा, तो निष्पक्ष जांच कैसे होगी? बिल्कुल, जो संगठन है, संगठन का कहना यही है कि आज शाम तक का समय जो है वो उन्होंने दिया है और उनका यही कहना है कि जो एफआईआर, जो खास करके जो अभी कल रात जो एफआईआर वहाँ पे दर्ज की गई है, उसके अंदर काफ़ी गोलमोल बातें जो हैं वो की गई हैं, जिसका वह लगातार विरोध कर रहे हैं। और उनका कहना है कि एफआईआर के अंदर चेंजेस होने चाहिए, उसके बाद ही जो है वह पोस्टमार्टम के लिए परिवार आगे पोस्टमार्टम करवाएगा। इसके साथ ही यदि ये चीज़ नहीं होती तो एक बड़े आंदोलन का जो है वो आगाज़ किया जाएगा। कैमरा नविंदर के साथ मृदुल यादव, लिविंग इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़।